नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। पटना के बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आज ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से चर्चा की गई कि आज सब लोगों की लाइफ में, आम लोगों की लाइफ में हेल्थ प्रोफेशनल्स की कितनी अहम भूमिका है। हेल्थ प्रोफेशनल जटिल से जटिल रोगों का इलाज चुटकी बजाते ही कर रहे हैं, खास करके बगैर दवा के और दवा के साथ भी सपोर्टिंग लेकर फिजियोथेरेपी के माध्यम से कई तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा है। इन्हीं सब तमाम बातों पर चर्चा इस कॉन्क्लेव में किया जा रहा है। आइए हम सीधे इस कॉन्क्लेव में आपको लिए चलते हैं, जहां हम जानते हैं कि आखिर जो भी विशेषज्ञ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं वो क्या कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस सभागार में आज ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, पटना एम्स के कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार, ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव के प्रेसिडेंट डॉक्टर ए.के. सोनी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रवि प्रकाश और फाइनेंस सेक्रेटरी जे.पी.एस. बादल सहित अन्य गेस्ट ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर, ज्ञान सरोवर विद्यापीठ नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन सनी आनंद और श्री राज नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एम.पी. प्रियदर्शी, बेतिया के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर हेल्थ प्रोफेशनल ने बताया कि कैसे आम लोगों की लाइफ में हेल्थ प्रोफेशनल की भूमिका अहम है। आज की भागदौड़ में हेल्थ प्रोफेशनल का लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वहीं संस्थान के प्रेसिडेंट डॉक्टर ए.के. सोनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेल्थ प्रोफेशनल एक समूह है जो मिलकर काम करती है। वहीं संस्थान के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि इंडिया से आए हुए लोगों का हम स्वागत कर रहे हैं और इस हेल्थ प्रोफेशनल ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव 2023 में उनका अभिनंदन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें और हमारे बच्चों को ये बताएं कि कैसे हम दवा के बगैर भी लोगों के जटिल से जटिल रोगों का इलाज कर सकते हैं। साथ ही दवा के साथ साथ लकवा, कमर दर्द, गर्दन दर्द और अपंगता के सुधार में फिजियोथेरेपी कैसे अहम भूमिका निभा सकती है। फिजियोथेरेपी के महत्व को देखते हुए हर गांव और हर प्रखंड, हर जन तक पहुंचाने का लक्ष्य इस कॉन्क्लेव के माध्यम से रखा गया है। वैसे तो इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपनी राय रखी, लेकिन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने जो कुछ कहा उसे हम सीधे सुनवाते हैं। कॉन्क्लेव 2023 हो रहा है, जिसमें 90% हमारे बिहार के ही लोग हैं और वैसे गेस्ट के रूप में भारत सरकार के एम्स से और दूसरे जगह से भी आए हुए हैं। पर्पस है कि चीज़ों को जानना कॉन्क्लेव के माध्यम से हो, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हो, ताकि कम समय में ज़्यादा जानकारी देश दुनिया में क्या हो रहा है अपने सीनियर से जानेंगे, तभी उनके मन में भी होगा कि हम जिस चीज़ के लिए, हम जिस प्रोफेशन में आए हैं, इस प्रोफेशन में आने के बाद हम कैसे समाज की सेवा कर सकते हैं। यही है। अब तो कोर्स में भी एक ऐड हो गया है हर एक जगह
कि अब ये पढ़ाई कोर्स में भी है, लेकिन यहाँ पे बिहार जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसके ऑर्गेनाइजर सोनी जी को, साहू जी को और सभी मेंबर्स को कि इस तरह का कार्यक्रम करके हम लोगों को भी बुलाए और लोगों के बीच, एक दूसरे के बीच आपस में संबंध बनाने का, ताकि भविष्य में इनकी भी जो ज़रूरतें होगी सरकार के लिए रोजी रोजगार के माध्यम से भी, तभी हम इनके भी साधक बन सकते हैं, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव 2023 के फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर जेपीएस बादल ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिजियोथेरेपी के इस मुहिम को सराहा है और कहा है कि इसे जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। हाँ सर, क्या उद्देश्य है मुख्य रूप से इस फंक्शन का? मैं डॉक्टर जेपीएस बादल, ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंस सेक्रेटरी, ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव 2023। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अभी तक जो बीमारियां दवा से नहीं ठीक हुई है, तो हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि दवा तो चल ही रही है, जैसे गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटने की दर्द, अपंगता, पैरालिसिस, पार्किंसन और भी बीमारियां, अर्थराइटिस, नी जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत तरह की बीमारियां हैं। जैसे कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ें हो गई हैं। आजकल सब भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग घर से गाड़ी में बैठते हैं, बाहर ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, लोग एक्सरसाइज करना भूल गए हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई है, लैक ऑफ मूवमेंट हो गई है, खान पान बदलाव हो गई है। पहले लोग शुद्ध खाना खाते थे, लेकिन अब सभी जो है जहर युक्त, टॉक्सिन युक्त सभी लोग जो है जहरीला खाना खा रहे हैं, जिसके कारण जो है कि लोगों की बीमारियां बढ़ रही है, लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। तो उसमें जो है अभी आज का जो दौर चल रहा है, जिसमें फिजियोथेरेपी जो है वो भी चिकित्सा पद्धति सबसे कारगर अभी साबित हो रही है, जिसमें फिजियोथेरेपी के बदौलत मरीज का इलाज किया जाता है, जिसमें मरीज जो है सही ढंग से काम करने लगता है, अपना दैनिक कार्यक्रम करने लगता है और समाज में जीने के योग्य हो जाता है। और हम लोग का उद्देश्य है ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल कॉन्क्लेव का, जिसमें कि हर प्रखंड, हर एक गांव, हर एक जन, गरीब से लेकर अमीर तक सबको जो है ये फिजियोथेरेपी चिकित्सा पहुंचाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और हम लोग को सरकार से भी आग्रह है कि सरकार इसको आगे तक बढ़ाए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ने फिजियोथेरेपिस्ट को सराहा है और कहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिट है। तो मैं मोदी साहब को, माननीय प्रधानमंत्री साहब को कहना चाहूँगा कि इसी तरह से हम सभी फिजियोथेरेपिस्टों का मान सम्मान बनाएं और उसको उत्थान के लिए देश स्तर पर काम करें। जो नई टेक्नोलॉजी निकलकर सामने आई है उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा की जाए। पूरे देश भर में जो नई इंस्ट्रूमेंट निकलकर सामने आई है उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा सबके सामने, सारे जन जन तक पहुँचे। नए स्किल्स के बारे में हम लोग अवगत कराएं, प्रशिक्षण दें और संगठन के सदस्यों के जो भी समस्या है उसका हम लोग समाधान करें। सबसे बड़ा सपना होता है घर का। हम लोग एक बहुत जल्दी बहुत प्लान कर रहे हैं हेल्थ प्रोफेशनल से, उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा एक सस्ता मकान, सस्ता ज़मीन पूरे पटना के सराउंडिंग में देने के लिए जा रहे हैं। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे चेयरमैन साहब से कि ये इस विषय पे इनका सपना शुरू से सपना है कि एक जो भी प्रोफेशन है हेल्थ प्रोफेशन उन लोग का अपना घर बनना चाहिए। थैंक यू। इसके अलावा इस कार्यक्रम में श्री राज नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर MP प्रियदर्शी ने भी फिजियोथेरेपी को लेकर अपने विचार लोगों के बीच साझा किए।
इन संपूर्ण चिकित्सा में अगर फिजियोथेरेपी अगर नहीं मिलाएंगे तो संपूर्ण चिकित्सा नहीं हो पाती है। तो इसको भी उसी के अंग समझा जाए और इसको जन जन तक फैलाया जाना चाहिए। यह सबसे सफल चिकित्सा कम पैसों में। तो ये हमारा गरीब प्रदेश के लिए सबसे उपयोगी पैथी है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बिहार ऐसे प्रदेश में अगर इसको आगे बढ़ाएं तो चिकित्सा और समृद्ध हो जाएगी और सरलतापूर्वक सभी पीएचसी में अगर फिजियोथेरेपी का 5-5, 10-10 अगर वहाँ पर नियुक्ति की जाए और वो चिकित्सा अगर अपना फिजिकल थेरेपी देने लगे तो जो इतना लोड है, वर्क लोड है हॉस्पिटलों में, ये बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।